तो भैंस ज्यादा रखते थे या गाय ज्यादा रखते थे? नहीं, रखते तो ज्यादा गाय थे जी। और फिलहाल में मतलब अच्छी वैरायटी की भैंस मिल गई। जो हरियाणा से मैंने 2 भैंस को लाया था। जी। ठीक। हाँ। जो उधर वाली भैंस देख रहे हैं, जी जी। वह भैंस 15 लीटर दूध करती है। अच्छा, ये वाली? हाँ, ये वाली 15 लीटर दूध करती है। ठीक है। और ये भैंस जो है आपको 13 लीटर 13.5 लीटर प्लस दूध देती है। अच्छा। हाँ। तो ये भैंस कौन से ब्याज में है, ये वाली? ये भैंस दूसरी बच्चा दी हुई, मतलब इस बार दूसरी देगी। जी। हाँ, जी। इस बार दूसरी देगी और यह भी दूसरी बच्चा देगी। जी। हाँ, ये वाली भी दूसरी बच्चा देगी। अच्छा अच्छा। तो कितना लीटर दूध है इसमें? इस समय 10 लीटर दूध इसमें है। लगभग 5 महीने की ब्याई हुई है। जी। हाँ, 5 महीने की ब्याई हुई है। हाँ। और इसमें लगभग 9 लीटर दूध है। जी जी। अच्छा, शांत है दोनों कि हाँ थोड़ा हाँ, एग्रेसिव दोनों है? दोनों 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 एकदम एकदम शांत। जमी पे बाल्टी को रख करके आराम से आप मिल्किंग कर सकते हैं इसको। मिल्किंग कर सकते हाँ हैं। हाँ, ठीक मिल्किंग है। कर सकते हैं। और ये कौन से ब्याज में बताए हैं? दूसरी है। कितना लीटर दूध है इसमें? इस समय 9 लीटर दूध है इसमें। 9 लीटर। हाँ हाँ, सेकेंड लैक्टेशियन? सेकेंड में। हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा, गप पे हम थोड़ा सा चर्चा जी, करना बोलिए। चाहेंगे, आइए। ठीक। हमने गायों के विषय में जानकारी तो ले ली। जी जी। ठीक है। अब ये चीज हमें बताइए कि आजकल जो हमारे तरफ किधर के क्षेत्रों के लोगों को एक ट्रेंडिंग चली हुई है कि हम लोग हरियाणा चलेंगे, हरियाणा से भैंसे लाएंगे। हाँ हाँ। तो क्या आप उचित मानते हैं कि हरियाणा से 2-2 लाख की भैंस लाकर यहाँ दूध बेच के उससे 2 लाख वसूला जा सकता है, या फिर देसी नस्ल पे काम करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं। जी। ये बहुत गंभीर, मतलब अच्छे प्रश्न आपने किया है, जी। जो कि समाज में जाना चाहिए। जी। हमारी पूरी पीढ़ियां जो थी, उन्होंने देसी गाय और देसी जो भैंसें होती थी, जी जी। उन्हीं से हमारा कार्यक्रम चलता था। और ऐसा नहीं होता था। हाँ। जब हमारे यहाँ ये भैंसों का घी खराया जाता था, जिसको कहा जाता, तैयार किया जाता था, तो यहाँ जब होता था तो आधा गांव में उसके गंध आते थे। हाँ। आते थे ना? आते थे। लेकिन आज यही है कि यहीं पे आप बगल में करिए, आपको गंध का पता नहीं चल पाता है। और जो कुछ लोगों का मैंने वाच किया कि पशुओं में जैसे उनका सींग अच्छा है, हाँ, तो इन पे वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ। और सींग खराब है। हाँ। पशु यदि 12 लीटर दूध दे रहा है तो उनके लिए उनकी कीमत का वैल्यू कुछ नहीं है। 50-60 हजार जाते जाते जोड़ कर देंगे। लेकिन मैं उन किसान भाइयों को निवेदन करता हूं कि देसी प्रजाति की भी भैंसें, देखिए अब वो सिस्टम नहीं रह गया है। पहले क्या कि चरा चुथा कर गायें रखी जाती थी, भैंसें रखी जाती थी। लेकिन किसी को 2 से 2.5 केजी 3 केजी आप भोजन देंगे तो वह दूध मिल्किंग जो है उतना 9 लीटर 8 लीटर 10 लीटर उनकी भी क्षमता है। 12 लीटर देसी गायों की क्षमता है, देसी भैंसों की क्षमता है। मैं अभी भैंस एक लाया था जिसमें 12 लीटर देती थी। मैं 42,000 का भैंस खरीदा था। हाँ। बस मैंने अभी एक गाय 40 भैंस खरीदा था 40,000 की, उसमें 9 लीटर दूध थे जी। बस मैंने मैं इतने पैसे लगा कर लाया हूँ यहाँ पे, और ये 14-15 लीटर दूध दे रही है। बात को समझिए। तो हमारे ख्याल से ये बेवकूफी है। फर्क एक चीज का होता है जी, ब्रीड का, कि यदि ब्रीड अच्छा है तो उनका टाइमिंग जो है ज्यादा होता है मिल्किंग का। हाँ, मिल्किंग का ज्यादा। जैसे देसी उसी में लोग कहते हैं कि 90 दिन 100 दिन के बाद लगती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कम से कम मान कर चलिए कि 120 दिन तक वो जितना दूध दे रही हैं उतना दूध पे वो रहेंगी देसी। हाँ, वो रहेंगी। उनका होता क्या है कि वो कम समय में, जैसे 4 महीने तक वो, जिसको धेन कहा जाता है, ठीक है ना? तो वो धेन पे लगती हैं, फिर उसके बाद वो सीमा ले लेती है। उनकी समस्या कभी नहीं रही कि ये गाभन नहीं होती है, बाजपन इनका है। ऐसा वैसा कुछ शिकायत नहीं रहता है। नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप देसी गायों से, जैसे अब तो गवर्नमेंट इतनी व्यवस्था दे रही है कि देसी गायों का हर कुछ उपयोग में आ रहा है, उनका दूध अच्छे रेट में बिक रहा है। हाँ? और यहाँ मैं एक चीज और बोलूंगा आपके माध्यम से, यदि मेरी आवाज को आप पूरे समाज में डाल दें तो ये अच्छी चीज है। जैसे किसान का जो है मुख्यतः धंधा क्या है? किसानी
पशुपालन और खेती खेती बाड़ी, ये 3 चीज है, कृषि की 3 मुख्यतः जरूरत 3 चीज है जी। और यह किसान जो है बहुत समस्या से ग्रसित है कि इनको प्रोडक्शन तो कर ले रहा है जी, इनके दूध का कीमत नहीं मिल पा रहा है। हाँ ये सबसे बड़ा, देखिए मेरा जो समस्या है जी, सबसे बड़ी, इनको कीमत नहीं मिल पा रहा है। हाँ। बिचौलिए 30 रुपए किलो का गाय का लेते हैं और 40 रुपया भैंस का लेते हैं, और 80 रुपया 100 रुपया किलो भैंस का दूध जाता है। मुगल सराय चाहे बनारस में चले जाइए 80-100 नियरेस्ट मार्केट जो है। नियरेस्ट मार्केट। हमने तो अपना सम्मान खो करके पशुपालन करना शुरू किया, जी। इंटर बीए पढ़ करके जी। ऐसा शुरू कर दिया, जी। लेकिन वो निरक्षर व्यक्ति आकर के हमारे दूध को ले आकर के 80 से 100 रुपए लीटर आपके और हमारे बीच में ही दे लेते हैं। तो यह समस्या है। मैं इन शासन प्रशासन यहाँ जो भी हमारी सरकार है, मेरा अनुरोध है कि किसानों के साथ कोई सब्सिडी मत दीजिए, हाँ। कोई व्यवस्था मत कीजिए, कोई रहम मत कीजिए, लेकिन उनका जो बेस मूल आधार धंधा है उस पे ये गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे। दूध का रेट वाला जो है दूध का रेट दे, उनको अच्छे ढंग का पशुपालन जो है उनको अच्छी व्यवस्था दे दे, कम से कम ट्रेनिंग वगैरह की गाँव व्यवस्था करा, ट्रेनिंग दे दे, इनके दवाई का सुविधा करा दे, सारी व्यवस्था करा दे। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि जिसको कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, भारत सोने की चिड़िया आज भी है, रहेगी, पहले भी थी जी। हाँ। लेकिन यही समस्या है कि प्रोडक्शन तो आदमी कर लेता है, औषधि की खेती के लिए हम लोगों के यहाँ आए, लेकिन मैं करके ही क्या करूंगा जब मेरे माल का कोई उचित रेट नहीं मिलेगा। मैं घर में रख के उसको करूंगा क्या? नहीं, बताइए। तो मेरा भैया एक ही है, इस गवर्नमेंट से जो आने वाली गवर्नमेंट है चाहे जो भी है, वर्तमान में कोई सरकार कहीं से आती नहीं, हमारे बीच का ही भाई है, बंधु है, समाज है, लेकिन सत्ता में जाने के बाद किसानों के प्रति कोई सोच ही नहीं बन पाती है। समझ रहे हैं ना? इनको जो पशुपालन के लिए उनको ऋण की मुहैया किया जाए, उनको सुविधा दिया जाए, वो अच्छे ढंग से कम अपने 10 परिवार को, समाज को दूध देना, अन्न देना, 2 चीज खत्म कर दिया जाए, यहीं से अन्न और दूध, तो फिर आप जी कहाँ से पाओगे? पशुओं का इंश्योरेंस करना चाहिए, एकदम मेरी को सक्रिय कर देना अजीत पांडे यहाँ है हमारे गांव के, वो भी अच्छे पशुपालक में है और अच्छे ढंग की उनकी जानकारी है। मेडिसिन से लेकर के डाइट क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजें हैं, लेकिन कुल के बाद भी हर आदमी हताश हो जाता है। पर साल उनकी 4 गाय मर गई, हमारी 3 गाय मर गई। कोई रोने वाला यहाँ नहीं आया, कोई कहने वाला नहीं आया कि आपका गाय पशु मर गया। बात समझ, अभी रोड पे कोई एक्सीडेंट दारू पीकर चलता है, उसको 5 लाख गवर्नमेंट देती है, लेकिन एक किसान मर जाता है लेकिन उसके प्रति कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं ये विषयांतर यदि चर्चा कर रहा हूँ तो इसलिए कि पूरे भारत में आपका यदि चैनल चलता होगा बिल्कुल, तो हमारी आवाज को वहां तक उठाकर डालें और सक्रिय ढंग से। मैं सारे किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आपका हक है पशुपालन, आपका हक है किसानी, आप करिए, लेकिन गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अच्छे ढंग का जो पशु पालन करने के लिए तैयार है उसको अच्छी सुविधा दिया जाए, उनके पशु का बीमा कराया जाए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और साथियों, कृषि विभाग को एकदम यहाँ पे डीएक्टिवेट है। साथियों, मुझे अब यह कहते हुए भी दुख हो रहा है भैया की बातों से कि कृषि विभाग एकदम डीएक्टिवेट है, उसको तो समझ में नहीं आता है। साथियों, केवल देखा जाए तो कृषि वैज्ञानिक जो कृषि विज्ञान केंद्र में हो या ब्लॉक में हो, केवल बैठे रहते हैं ऑफिस में। उन्हें जबकि गांव-गांव जाके लोगों की समस्याएं, कम से कम सप्ताह में 2 दिन तो समय देना चाहिए गांव गिराव के, शहरों के क्षेत्रों में जाके, क्योंकि साथियों यह पशुपालन व्यक्ति सिर्फ किसान अकेले नहीं इससे जी रहा है, उसका पूरा परिवार 4-6 लोग सदस्य जी रहे हैं इस चीज से। तो कम से कम हमारे सरकार यदि सुन रही है तो ये चीज ध्यान दे कि कृषि विभाग को थोड़ा सा सक्रिय करे। जो 60-70 हजार तनख्वाह ले रहे हैं साथियों, वो एसी में बैठ के आनंद ले रहे हैं, केवल कागजी कार्रवाई से कोरम पूरा कर रहे हैं, वो गांव गिराव तक पहुंच ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं होगा। अगर हम बात करें इधर क्षेत्रों के तो किसी को पता ही नहीं होगा कि कृषि विज्ञान केंद्र है कहाँ, नहीं पता ही नहीं है, जिला आपका ब्लॉक है कहाँ। टैग लगाने के लिए आते हैं पशु को टैग लगा देते हैं, उस टैग का किसान को पता नहीं कि मतलब क्या है, बात समझ रहे हैं ना? न किसान को पता है, और जो जितने लोग बैठे हैं उनको तो नौकरियां मिल गई हैं, वो अपना जी खा रहे हैं। पशु के लिए तमाम ढंग की औषधियां आती हैं। मैं गया यहीं सकलडीहा पे,
मिनरल के लिए, कुछ दवाओं के लिए, कुछ नहीं आता है। और सारी चीजें आती हैं, सारे बेच दिए जाते हैं पैसे लेकर के। जितने डॉक्टर बैठे हुए हैं, मैं एक डॉक्टर की समस्या, मेरी गाय की फेगरी फंस गई थी, तो मैंने उस डॉक्टर को बात किया तो वो कहे कि मैं इस समय आपके यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। मैंने कहा मेरा पशु मर जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी कैसे कर लूं? तो मैंने कहा कि आपकी जो व्यवस्था है वहां पे कोई है? कहा कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। और एक हरिजन करके कोई वहां पे रहा उस समय, वो हमको धमकी दिया, ऐसा कहा कि ऐसा है कि आपको जो करना है सो कर लीजिए। मैं किसके पास अपनी अपील करूंगा भैया, ये बताइए ना। हम क्या करें, कट्टा उठा कर लें? नहीं भैया, किसान है, हम वो करेंगे हमारा परिवार मर जाएगा। हम तो ये कर रहे हैं कि हम पशु पाल रहे, तो हमारी धरती खुशहाल है। हाँ। मेरा कंपोस्ट खाद जाएगा उसके अंदर, मेरी उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। बात समझ रहे हैं? पशु से लेके, पक्षी से लेकर के, चाहे कोई संसद में बैठा हो, चाहे जहाँ बैठा हो, किसान का ही बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो वह अन्न से लेकर के सारा चीज देता है, लेकिन वही किसान का बेटा है कि कर्जे से दबा हुआ रो रो कर मरता है। लड़की की शादी करना होता है तो खेत बेच करके शादी करना होता है। ये कब जनता हम मतलब हमारा देश सुधरेगा? कब हमारी सरकार सुनेगी? कब राम मंदिर, फलनवा मंदिर का ये प्रचार प्रसार करके ये लोग वोट लेते चले जाएंगे? किसान की सुविधा क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप पशु पालन करवाइए, जबरदस्ती रखवाइए, बिल्कुल बिल्कुल, उनको लोन कराइए, उनको ऋण मुहैया करे, उनको दवा का कार्यक्रम करिए। मैं बात पशु का ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे अंदर की जो पुकार है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सारे किसानों को एक दिन सुविधा दे दी जाए तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। ब्राह्मण का लड़का है, ठाकुर का लड़का है, वैश्य का लड़का है, कोई आदमी है 600 रुपए 300 रुपए मतलब 300 रुपए दिहाड़ी पे वर्क कर रहा है, 8 घंटे झुग्गा ढो रहा है, सुन रहा है लोगों का। मैं तो ये जानता हूँ कि गेहूं जो है, चावल जो है, सरकार के गवर्नमेंट के घर में वह सड़ जाता है, लेकिन बांटा नहीं जाता, सड़ जाता है, फ्री का बांटा जा रहा है जी। हम तो ये कह रहे हैं कि वही फ्री का बांटा हुआ अनाज यदि अकाउंट में पैसे दे दीजिए तो किसान की दुकानदारी चलती रहेगी, चली जाएगी। तो किसान भी अपने अच्छे रेट को बेच लेगा। कभी दूध को फेंकते हुए देखे हैं? नहीं। लेकिन किसान के यहाँ से 30 रुपए लीटर दूध जाता है, वो समझ लीजिए फेंका ही जा रहा है, 30 रुपए लीटर देकर जाता है। मजबूरी में किसान की समस्याएं हैं, और कोई भी पशु आहार है जो 30 से 35-40 रुपए केजी से लीटर मतलब केजी नहीं जाता है। और अगर जोड़ लिया जाए तो 1 लीटर का 30 रुपए मिलता है, खिलाने में उससे ज्यादा पैसा लग जाता है। बस एक चीज चलता है भैया कि हम एक बेरोजगार हैं, बैठे हैं, आत्महत्या करने से हमारा कोई काम नहीं होगा। हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारा जनरेशन करेगा, परिवार का क्या करेगा, फिर जनरेशन भी तो करेगा ना। तो ये सिस्टम है। यदि आप इसको कहीं तक प्रचार प्रसार के लिए या इसको डालते हैं तो इसको धूम से मतलब इसको चलाइए। नहीं, हम इसको चलाएंगे, नहीं एकदम चलाइए, पूरा वीडियो हम इसी तरह डालेंगे, एकदम ऐसे इसमें काटिएगा, कुछ भी मत काटिएगा, बिल्कुल नहीं, हम चलाएंगे। हाँ, इसको एकदम मत काटिएगा। आपके अंदर से जो पीड़ा है हम इसको दिखाएंगे। मैं समाज के लिए कह रहा हूँ ना कि पूरा समाज फेवा है, पूरे लड़के यहाँ से निकल जा रहे हैं, वहाँ निकल जा रहे हैं, 8,000 7,000 क्या पाएगा? गुजरात, मुंबई, तमाम फलाना ठिकाना जा रहे हैं परिवार छोड़ के, सारा चल रहा है जी। तो ये सारी समस्याएं हैं। आपके कौन सा न्यूज चैनल है? रुद्र एग्री ब्लॉग चैनल है। रुद्र एग्री ब्लॉग चैनल से मैं अपील करता हूं कि जितने भी किसान बंधु हैं वह यदि 7,000 8,000 10,000 रुपए महीने का कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो वो पहले प्राइमरी स्टेज में 2 पशु रखें और वह 15 से 18-20 हजार रुपये प्रति माह का इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं अपनी वर्तमान सरकार से अपील और प्रार्थना करता हूं कि किसानों के लिए यदि आप मना करना चाहते हैं कि एक तरफ ये प्रचार चल रहा है कि आप कंपोस्ट खाद पे निर्भर हो जाइए, दूसरे तरफ यूरिया बिचवाया जाता है सर पे लाठी मारकर, पीठ पे लाठी मार करके। तो यदि हर किसान पशुपालन शुरू कर देगा तो कंपोस्ट खाद उसके खेत में जाएगी और उसको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो 10 लोग जो है उसका परिवार जीता रहे। ठीक है चाचा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, सामाजिक मुद्दों पे भी उठाया हम इस वीडियो को इसी तरह डिक्टो टू डिक्टो एकदम इसी तरीके से डाल दिया, चाहे टूटी फूटी भाषा में मैंने बोला हूँ जी, कम से कम सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे और सरकार
कम से कम इतना तो ध्यान दे कि पशुपालक भाई हमारे जो हैं कम से कम आत्महत्या जो कर रहे हैं आजकल बहुत सारे, वो न करें और कम से कम अपने परिवार को जिला खिला लें, इतना तक तो। और प्रश्न सरकार एक ध्यान है दे। कि पशुओं का भी जीवन बीमा क्यों नहीं होता है? बैंकों में क्यों रुपया ले लिए कर रख दिए जाते हैं? और अधिकारी जैसे आप बीमा कराने के लिए चलते हैं तो बैंक मैनेजर कहेगा कि इसमें हमें 2 लाख का बीमा हुआ है तो 1 लाख हम लोग ले लेंगे। बात समझ रहे हैं? उनको गवर्नमेंट वेतन नहीं देती है, ठीक, बिचौलिए हैं, ये खा लेते हैं। तो अहम मुद्दा है कि किसानों के पशु का बीमा एकदम नितांत किया जाना आवश्यक है। मैं केडी पांडे, ग्राम नरैना, जी अपनी बात को यहीं तक विराम करते हुए पूरे समाज को यह मैसेज देना चाहता हूं कि पशुपालन किसी भी एंगल से खराब नहीं है। दोनों चीज है, गौ सेवा और पूरे खेती का कार्यक्रम आपका जो 10 साल खेती कर रहे हैं वो 40 साल में चली जाएगी। हैं? और वहां बैठे बैठे ये लोग जो सिस्टम बना रहे हैं ये बहुत गंदा सिस्टम है। समाज को तिरस्कार कर देना चाहिए ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों पे सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई एकदम करना चाहिए। जी, और सकलडीहा ब्लॉक में आप बताए हैं, अगर वहां तक कोई भी अधिकारी या वीडियो देखे तो मैं चाहूंगा कि उन पे कार्रवाई करें। अगर वो हमसे मिले, बात करे क्या समस्याएं हैं, मैं बताऊंगा कि समस्याएं किसानों की क्या होती है। किसान के ही बेटे हो, जब गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, यदि उनके पशु के लिए दवा सही समय से उपलब्ध हो जाए, उनके पशुओं का बीमा हो जाए, तो किस बैंक मैनेजर का 70,000 75,000 तनख्वाह नहीं है? क्यों उनको उन लोगों से लिया जा रहा है? क्यों इनके पशुओं का बीमा नहीं किया जा रहा है? 2 लाख का बीमा किया जा रहा है। मैं किसके सामने जाऊं? अजीत पांडे किसके सामने जाएं? उनकी कम से कम 80 हजार की 4 गाय पर साल मिली, 65-60 हजार की मेरी 4 गाय 3 गाय मरी, जिसमें 8 से 12 हजार रुपए मैंने दवा लगा करके किया, पशु मर गए। ये सज्जन बैठे, इनकी 3 गाय मर गई। संत पांडे जी, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक तत्परता बनी है। मैं गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ कि पशुपालन के लिए जागरण बना है। 2-4 ऐसे भावी लड़के हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली, ये किए हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊंगा। जी बिल्कुल। पशु डेयरी के लिए हम लोग लाते हैं, जब पशु डेयरी के लिए हम लोग लाते हैं तो हमारे भारत सरकार जो है, जितने भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पे हैं, जितने सुरक्षा कर्मी यहाँ पे हैं, उनको वेतन नहीं देती है, उनको वेतन नहीं देती है। जो गाय लाते हैं, जो पशु लाते हैं, उनसे उनको खर्चा दिया जाता है। 200-500 रुपया हर पशु पर ये लोग खर्चा लेते हैं। पुलिस वाले खर्चा लेते हैं। हमने एक बार कहा कि भैया आपका खर्चा कैसे, क्या किए हैं इसमें? हम तो लेकर जा रहे हैं 75,000 लगाए गाय में, और लेकर जा रहे हैं, ये बच्चा देगी, मतलब इनका हम गोबर बटोरेंगे, सारा सिस्टम करेंगे, तो आपका खर्चा कैसा बना? तो कहते हैं कि हम लोग का खर्चा होता है, तो हम लोग नहीं जाते हैं। रास्ते में ये ड्राइवर से ये लोग 200-200 300-300 रुपया हर पशु पीछे लेते हैं, ये और कसाई वाली गाय को 1000-1000 रुपए लेकर के ये लोग छोड़ते हैं। और मैं खुले चैलेंज आपके मंच से बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं है कि हमारा मतलब हत्या करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन ये प्रशासन, मोदी योगी के सरकार के प्रशासन की ये बातें हैं कि हर जगहों पे 100 नंबर जाती है और गाड़ी में उन लोगों से पैसा लेती है। हाँ, एकदम गाड़ियों में पैसा लिया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी चीजों रख दिया। ये ठीक है, लेकिन ये सरकार की नजर में ये चीजें नहीं पहुंची। मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं कि पुलिस वालों का खर्चा क्या होता है। यदि वो 200 लेते हैं तो गवर्नमेंट के घर में जाता है, या तो रसीद कटवाइए, हम पशु मंगाते हैं, डॉक्टर वहां रखिए, जहां जहां वसूली की जाती है डॉक्टर चेक करें कि ये कटने के लिए गाय जाती है कि ये पालन के लिए जाती है। बात समझ रहे हैं ना? और फिर नेता प्रताओं से आप सोर्स लगाएं, कोई नेता प्रता सुनता नहीं है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। ठीक, धन्यवाद साथियों, हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे जानकारी के साथ आप लोगों के। धन्यवाद। बाबा।